बिहार में नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर का रामायण पर फिर से विवादित बयान। कहा, रामायण में भरा है कूड़ा कचरा, इसे साफ करने की जरूरत है। कुछ कचरे हैं रामचरितमानस में, कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मोती मत फेंकना। भाई जब डॉक्टर लिहाज हम बड़े आदमी है क्या? नीतीश के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद भी कहा, मैं इस पर चुप रहने वाला नहीं हूं। जेडीयू विधायक संजीव कुमार धर्म पर अनाप शनाप बोलना बंद करें। चंद्रशेखर कहा, बताएं अपना धर्म। जेडीयू विधायक संजीव कुमार बोले, चंद्रशेखर को अगर हिंदू धर्म से इतनी ही परेशानी है तो अपना धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर लेते। महेश बाल हत्याकांड में हमलावरों की कार चलाने वाला ड्राइवर अरबाज मुठभेड़ में मारा गया। अतीक अहमद का गुर्गा है अरबाज। प्रयागराज के सालापुर इलाके में मुठभेड़ में मारा गया अरबाज। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही हुआ घायल। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। कहा, अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर भी होगी कार्रवाई। प्रयागराज के उमेश बाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद की है ये साजिश। शूटर्स के नंबरों से हुआ है खुलासा। उमेश बाल हत्याकांड में हिरासत में 40 से अधिक संदिग्ध। अतीक अहमद के करीबियों से भी हो रही है पूछताछ। उमेश बाल हत्याकांड के आरोपी सदाकत के साथ सामने आई अखिलेश यादव की तस्वीर। छिड़ा राजनीतिक घमासान। तस्वीर में अखिलेश से हाथ मिला रहा है सदाकत। उमेश हत्याकांड का मुख्य आरोपी है सदाकत। सदाकत पूर्व बीजेपी विधायक उदयभान कावरिया के साथ भी आया नजर। बीजेपी विधायक के साथ तस्वीर भी हुई वायरल। महेश बाल हत्याकांड के साजिशकर्ता सदाकत खान के साथ अखिलेश की तस्वीर पर खामोश रहे शिवपाल। मीडिया के प्रश्नों का नहीं दिया कोई उत्तर। पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अखिलेश के आरोपी के साथ तस्वीर पर उठाए सवाल। पूछा, और कितने अपराधियों से है आपकी साठगांठ। मगर अखिलेश जी, अब आप जवाब दीजिए, कितने क्रिमिनल्स को आपने संरक्षण दिया, आपकी पार्टी ने संरक्षण दिया। उमेश यादव हत्याकांड के एक और आरोपी की पहचान। मोहम्मद गुलाम नाम का यह आरोपी हत्याकांड के समय प्लानिंग के तहत एक दुकान में ग्राहक बनकर कैप पहने खड़ा था। उमेश यादव पर हमला होते ही गुलाम दुकान से बाहर आकर फायरिंग करता है। सीसीटीवी में उसकी तस्वीर है। बिल बनवाने के लिए बोला है, उसके बाद ही कांड हो गया। हाँ, कैप लगाया था। चश्मा लगाया था। कैप लगाया था, चश्मा भी लगाया था। हाँ, कपड़े यही थे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, उमेश बाल हत्याकांड के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अखिलेश यादव ने सदाकत के साथ फोटो पर किया पलटवार। बोले, सोशल मीडिया के दौर में यह आम बात है। कहा, फोटो तो हमारी मुख्यमंत्री योगी के साथ भी है। अखिलेश बोले, किया व्यंग्य। सीएम योगी पर केस दर्ज नहीं किए गए होते तो बंद तो आज उनके संग तस्वीर पर भी हमसे किए जाते सवाल। जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी, और अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस न लिए होते तो सोचो आप क्या चला रहे होते। हरदोई में बीजेपी सांसद का अखिलेश यादव पर हमला। का माफियाओं के लिए नर्म दिल रखते हैं अखिलेश। उमेश बाल हत्याकांड के बाद महाराजगंज में इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट। पनाह के लिए अपराधियों के नेपाल जाने का शक। तस्वीर दिखाकर की जा रही है तलाशी। प्रयागराज के उमेश पाल के समर्थन में वकीलों का धरना। परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता, सरकारी नौकरी देने की मांग। यूपी के जौनपुर में पत्रकार पर सरेआम गोलीबारी के मामले में बीजेपी नेता के भाई समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज। बीजेपी जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह के भाई ऋतुराज पर हुआ केस। गुजरात में बीजेपी सरकार का बड़ा निर्णय। स्कूलों में गुजराती की पढ़ाई अब हुई अनिवार्य। गुजरात विधानसभा में बहुमत से पारित हुआ स्कूलों में गुजराती की पढ़ाई वाला बिल। आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की पूछताछ पर सवाल उठाए। सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद कल राउज रेवेन्यू कोर्ट में किया था पेश। 5 दिन की मिल गई थी सीबीआई को रिमांड। आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तारी के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका। सीबीआई की कार्यशैली पर उठाए प्रश्न। आम आदमी पार्टी ने की शराब घोटाले में एलजी से पूछताछ की मांग। कहा, पॉलिसी पर अंतिम मुहर एलजी ने लगाई थी।
सिसोदिया की रिमांड के बाद बीजेपी का आप पर हमला, कहा अदालत का निर्णय महत्वपूर्ण, आरोपी मंत्रियों को बर्खास्त क्यों नहीं करते केजरीवाल। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक जवान शहीद, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान पवन हेमराज नाम के 2 जवानों को गोली लगी थी, दोनों हुए थे घायल। इलाज के दौरान घायल जवान पवन ने तोड़ा दम, आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती, जवान हेमराज की स्थिति स्थिर। अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को किया ढेर, शव बरामद। मारा गया आतंकी पुलवामा के संजय शर्मा हत्याकांड का आरोपी, अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, कुछ और आतंकवादियों के छिपे होने की मिली है खबर। इंदौर पुलिस ने एनआईए से मिली सूचना पर संदिग्ध सरफराज मेमन को गिरफ्तार किया, 12 साल हांगकांग में रहकर आया है सरफराज। आगर मालवा में सहकारी संस्था के प्रबंधक के घर लोकायुक्त का छापा, 5 ठिकानों पर कार्रवाई, करोड़ों की अवैध संपत्ति बरामद। गुजरात के वलसाड़ में आग लगने के कारण से गिरी फार्मा कंपनी की बिल्डिंग, 2 मजदूरों की मौत, 2 घायल। पेंड में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में बीएसएफ के 2 और सेना के 1 जवान दोषी करार, पॉक्सो के तहत अदालत ने सुनाई सजा। रेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला कोच की तबीयत बिगड़ी, पिता ने कहा संगीन धाराओं के बावजूद आरोपी सत्ता में साजिश का शक। दिल्ली में कानून से बेखौफ बदमाशों ने सरेआम फायरिंग की, कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। बाइक पर आए 3 बदमाशों ने 2 दफ्तरों में घुसकर केबल ऑपरेटर पर जमकर गोलियां बरसाईं। 15 राउंड बदमाशों ने फायरिंग की, मौके से फरार हुए अपराधी, घायल हितेश का अस्पताल में इलाज। ग्रेटर नोएडा में पटाखों से भरे टेम्पो में आग लगी, धमाके से अफरा तफरी, टेम्पो से निकलने लगे रॉकेट, हादसे में 2 लोग घायल भी हुए। हैदराबाद में काला पत्थर इलाके में शादी में हल्दी की रस्म के दौरान रब्बानी नाम के व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत, कुछ ही पल में मातम में बदल गई खुशियां। यूपी संभल में जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय का किया औचक निरीक्षण, गांव के विद्यालय में मिड डे मील में गड़बड़ी पर प्रिंसिपल का वेतन रोका, कारण बताओ नोटिस जारी किया। राजस्थान के बूंदी में शिक्षक पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप, निलंबन की मांग को लेकर धरना। उत्तरकाशी के श्री कोमगढ़ गांव में अनूठी सामाजिक पहल, शादी विवाह, दूसरे समारोह में शराब पिलाने पर सामाजिक बहिष्कार, अर्थदंड का प्रावधान। उज्जैन के वडनगर में धमाके में उड़े किसान के चीथड़े, चार्जिंग के समय मोबाइल में धमाका हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए सिद्धिविनायक मंदिर, विधि विधान से की पूजा अर्चना। बाराबंकी के कृषि मेले में बीजेपी नेता पंकज दीक्षित के साथ स्टेनो आलोक कुमार सिंह की बहस, दोनों के बीच मारपीट तक हो गई। बहस के दौरान बीजेपी नेता पंकज दीक्षित ने कुर्सी उठाकर स्टेनो को मारी, मैदान में हो गई उठापटक। कोहिमा की मार्केट में लगी भीषण आग, फायर टेंडर ने बड़ी मेहनत के बाद मुश्किल से पाया काबू। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ पुलिस, सीआरपीएफ, असम राइफल्स के जवानों ने आग बुझाई। धनबाद में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग, 6 से ज्यादा घर जले, लाखों का नुकसान क्षमा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च को होने वाली नीट पीजी परीक्षा को 3 महीने के लिए टालने से इनकार किया, डॉक्टर्स की याचिका हुई खारिज। उधमपुर में बीजेपी का पाकिस्तान के विरुद्ध धरना प्रदर्शन, कश्मीरी पंडित पर हमले का विरोध। पश्चिमी चंपारण के बगहा में मनाया गया चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस, जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवार वालों को प्रतीक चिन्ह और शॉल देकर सम्मानित। बगहा में मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट ने चंपारण के शहीदों के परिवारों को के पैर धोकर किया सम्मानित।